हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज सक्षमता परीक्षा 2024 में भाषा विषय से 30 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आप समूह के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसमें 8 सवाल अंग्रेजी से है और 22 सवाल हिंदी से है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, मेक वंस फीलिंग्स अपेरेंट। नंबर दो फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। शेक्सपियर डैश दिस प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी रोट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, तीसरा सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate words to fill in the blanks. The dash of the museum showed as us some ancient coins. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, क्यूरेटर। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रोलोगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलोगी, नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें ग्रामेटिकल जो है वो एरर है, उसको पहचानना है। द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर। वाज ब्लॉक भी नहीं होगा, वाज ब्लॉक भी इसमें नहीं होगा, है ना। उसके बाद वाज ब्लॉक नहीं होगा, उसके बाद जो है ये द रोड भी नहीं होगा, सिंस इट वाज भी नहीं होगा, इन रिपेयर होगा। और इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी, इन रिपेयर के स्थान पर यहाँ होना चाहिए था क्या, अंडर रिपेयर। ठीक है। अगला सवाल, छठा सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate word to fill in the blanks. They showed her the greatest। तो इसमें दोस्तों ना ऑनर होगा, ना प्रेज होगा, ना ट्रिब्यूट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल आप लोगों के सामने है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई ग्रैंडफादर वाज ए फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी मतलब कल्टिवेटेड मतलब होता है खेती करना या फसल उगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। तो द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू आफ्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, द फैक्ट ऑफ हेल्थ साइंस इज लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हिंदी से है। चलिए अगला सवाल हिंदी से है। पहला सवाल हिंदी का, नौवां सवाल, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता जिस तरह से डोलता है, हिलता है, में उपमा, ये उपमा है। क्या है ये, नंबर ए, उपमा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उड़द नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्ही लानो ज्यों नलिनी हिस्कर की मारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार था दोस्तों, इसमें भी उपमा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए उपमा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा
का मेढक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, यानी कुएं का मेढक जो क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, नंबर डी। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल। 12वां सवाल आप लोगों के सामने है। दिए गए वाक्यांश के एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिससे जाना ना जा सके। ज्ञानशील नहीं होगा, ज्ञानोदय भी नहीं होगा, जिज्ञासु भी नहीं होगा, इसका होगा अज्ञेय, जिससे जाना ना जा सके। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय, सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। नीचे विकल्प नीचे है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। भक्त हो गई, भक्त हो गई नहीं होगा, जंगली, जंगली भी नहीं होगा, पागल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर सी क्या हो जाएगा, शांत हो गए। ठीक है। चलिए अगला सवाल, 14वां सवाल। सभी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गगन चोबी भी नहीं होगा, गगन चुंबी भी नहीं होगा, गगन चुंबी ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, गगन चुंबी, गगन चुंबी, नंबर डी। चलिए 15वां सवाल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, अमृत, अमृत का नीर नहीं होगा, नीर में पानी होता है, विष, विष भी नहीं होगा, रस भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, पीयूष। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, पीयूष। चलिए अगला सवाल, 16वां सवाल। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ होगा घायल होना भी नहीं होगा, अक्ल को पत्थर से मारना भी नहीं होगा, अक्ल को पत्थर, अक्ल को पत्थर रखना ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट होना, नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए 17वां सवाल। सजावट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तों। सजावट शब्द में सही प्रत्यय है सजावट, सज जोड़ आवट। आप लोग बता सकते हैं सज जोड़ आवट, तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद बाद में लगता है तो क्या होगा, सज जोड़ आवट, या आवट बाद में लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, आवट। ठीक है। अगले सवाल की ओर, 18वां सवाल। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के आगे लगता है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या है यहाँ पे, ये देखिए प्र है, प्र है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे ऑप्शन से ही ये हम लोग देख रहे हैं कि प्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग है। ठीक है। अगला सवाल, 19वां सवाल। मुनेन्द्र का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मुनेन्द्र का, राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, नंबर ए। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल। आलोक का विलोम इनमें से कौन सा होगा। आलोक, आलोक मतलब क्या होता है, सबसे पहले आलोक का क्या अर्थ होता है, आलोक मतलब होता है वो प्रकाश हुआ है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार, नंबर सी, नंबर सी, अंधकार। चलिए 21वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। अंगा, या ये भी नहीं है, न बड़ी न छोटी न ये भी नहीं है, तालाबे सा मूर्धन्य सा ये भी नहीं है, नंबर डी अक्ष त्र ये सही है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो वर्ण होता है, एक में वर्ण जो होता है इसका संयुक्त वर्ण अक्ष त्र गया और स्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अक्ष और त्र, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें सवाल की ओर। 22वां सवाल। घर आंगन किस समास का उदाहरण है। दोस्तों द्वंद्व तो नहीं होगा, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो ये नहीं होगा, द्वंद्व, द्वंद्व नहीं होगा। उसके बाद द्विगु भी नहीं होगा, द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है, वो भी नहीं, बहुबूढ़ी मतलब वो दूसरा अर्थ बताता है। ये तत्पुरुष होगा। घर आंगन, घर आंगन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, घर आंगन, घर आंगन का अर्थ होता है, घर आंगन में तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका उत्तर पद जो होता है यानी अंतिम पद आंगन की प्रधानता है, जैसे घर का आंगन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। आगे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां सवाल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है। चलिए साड़ी का बहुवचन क्या होगा, कौन सा होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों इसका बहुवचन जो होगा साड़ी का, वो क्या हो जाएगा, नंबर ए, साड़ियाँ। क्या हो जाएगा, साड़ियाँ, नंबर ए। चलिए 24वां सवाल। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में कौन सा निपात है। सकारात्मक निपात है,
नकारात्मक निपात है, निषेधात्मक निपात है या बलदायक निपात है। तो इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि भी पर जोर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, बल पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बलदायक निपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलदायक निपात। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 25वां सवाल पर। अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों इसको फटाफट आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 26वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? ये चूंकि ऑप्शन, ये क्वेश्चन से मैंने ये स्पष्ट है। रौद्र, रौद्र मतलब एकदम क्रोधित होना, तो इसका क्या है, भय, शोक, विस्मय नहीं हो, क्रोध होगा इसका। क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी, क्रोध। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 27वां नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, नंबर सी, चरण, नंबर सी। चलिए अब 28वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां सवाल आप लोगों के सामने है। वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का बी, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, छंद कहते हैं। चलिए 29वां सवाल। बीती बिहावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। 29वें नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक, नंबर सी। चलिए अब अगला सवाल, 30वां सवाल। चलिए 30वां सवाल है आप लोगों के सामने। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का डी, यमक। क्या हो जाएगा, यमक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा से 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जिसमें 8 क्वेश्चन अंग्रेजी से थे और 22 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी से थे। तो इसी प्रकार से भाषा से परीक्षा में भी इसी तरह से आपके MCQ से क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल ही घबराना नहीं है। बहुत सारा सवाल का जवाब जो है वो आपको ऑप्शन देख के ही मारा जा सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। इसी तरह से आगे भी नए नए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।